हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में, जो 1906 से यहाँ पर कायम है। और यहाँ पर 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड एक हाथी का फॉसिल भी मौजूद है। और इसके अलावा 7,000 से ज़ायद जानदारों के मुजस्मे आप कह सकते हैं, या उनके स्टफ़ किए हुए जो उनकी बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर सेफ हैं, और उनके फॉसिल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं इस म्यूज़ियम में और कौन सी ऐसे अजायबात मौजूद है जिन्हें देखकर आप यकीनी तौर पर दंग रह जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है मैडम समिया आज़ाद, जो इस नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की सीनियर क्यूरेटर है। सो इनसे जानते हैं इस म्यूज़ियम के बारे में मज़ीद कुछ मालूमात। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी। अच्छा, हमें इस म्यूज़ियम के बारे में कुछ बताइएगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइएगा। म्यूज़ियम जो है वो हमारा 1908 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट, और आप यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट म्यूज़ियम दैट वाज इस्टेब्लिश इन साउथ ईस्ट एशिया। और उस टाइम पे पाकिस्तान में जो है आप कह लें कि इस टाइप का जो है वो इस तरह का कोई म्यूज़ियम नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो कलेक्शन है वो बहुत पुरानी है, जिसमें हमारे जैसे कि म्यूज़ियम का नाम स्टीफेंसन जो है वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। ये बेसिकली हमारे जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे जॉन स्टीफेंसन, उन्हीं के नाम पे जो है वो 2004 में जो है वो उनके नाम पे इसको जो है वो किया गया। और म्यूज़ियम के अंदर अगर आप देखें तो ये बर्ड जो है वो बर्ड्स की गैलरी में, इसमें हमारे पास जो है वो लोकल बर्ड्स भी हैं, और पाकिस्तान में जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वो भी कलेक्शन में मौजूद हैं। इसी तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको यूनिक हैन नज़र आएगी, जो कि 3 लेग्ड हैन है, जिसमें आपको एबनॉर्मलिटी जो है वो नज़र आ रही है। नॉर्मल 2 लेग्ड होती हैं, लेकिन ये 3 लेग्ड हैन है। इसी तरह से आपको स्मॉलेस्ट जो है वो बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, हमिंग बर्ड्स, जो कि आपको पता है कि बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं। और हमारे इस बर्ड्स गैलरी में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जो है वो बर्ड मौजूद है। जैसे ईमू भी आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से ये हमिंग बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। हमिंग बर्ड्स की ये जो सारी कलेक्शन है ये 18s की है, और ये बेसिकली जो है वो कलोनियल जो है वो रॉबर्ट टेटलर की कलेक्शन है, जो उन्होंने 18s में बर्ड्स को जो है वो हाँ जी बर्ड्स की कलेक्शन जो है वो की है 19, हाँ जी, और कलेक्शन थी। और उसमें से कुछ कलेक्शन स्टिल हमारे पास बैक कबर्ड में जो है वो है, जिसकी हम किसी टाइम पे भी टैक्सीडर्मी करके उनको हम इस तरह से प्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉसिल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, शायद हाथी का है। हाँ और जी, ये भी हमने सुना है कि यहाँ पे 50 मिलियन साल पुराना भी एक फॉसिल मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो है वो हमें जेलम वाली साइड से जो है वो मिला है, वो एलिफेंट का जो है वो स्कल है। और ये अगर आप कंप्लीट एलिफेंट का स्केलेटन देखें तो इसमें जो है वो ये एलिफस मैक्सिमस का है, एशियन एलिफेंट जिसको कहा जाता है। और ये फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ये बेल का स्कल है, इसके साइज़ से आपको आइडिया हो जाएगा। और बैक साइड पे जो है कंप्लीट जो आपको बॉडी नज़र आ रही है वो फीमेल एलिफस मैक्सिमस है। तो इसका डिफरेंस जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स और बच्चे जब आते हैं तो हम उनको ये बताते हैं कि किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि मेल का स्कल का साइज़, उसका टस्क जो है उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो है वो फीमेल एलिफेंट के। अच्छा, इन सब के अलावा मतलब आप इतने कदीमी फॉसिल्स हैं, फिर आपने बर्ड्स की कलेक्शन बताई है इतनी शानदार, कोई ऐसी यूनिक आइटम्स भी है आपके पास जिनको हम देख के ऐसे ही है? जैसे आप ये देखें कि ये ब्यूटीफुल कलेक्शन है हमारे पास बटरफ्लाइज की। इसमें अगर आप क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बटरफ्लाई को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ड्राई लीफ है कि बटरफ्लाई है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल एनिमल जो है वो मार्खोर है कलेक्शन में। इसी तरह से पाकिस्तानी जो है वो नेशनल फ़िश है हमारे पास। अरे वाह, मासीर। हाँ जी। इसी तरह से अगर आप ये देखें तो ये एशियन पाम जो है वो सीविड्स कैट हैं, जो कि आप लोगों ने सुना होगा इस दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव जो कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी जो है वो बेसिकली इनके जो है वो पोप से वो तैयार करते हैं। तो इसी तरह से आप ये देखें कि टॉय पपी है जो कि बहुत यूनिक है, और इसकी छोटा सा, हाँ जी बिल्कुल स्मॉल साइज, जी बिल्कुल ऐसे ही था। और इसकी भी टैक्सीडर्मी करके इसको यहाँ पे जो है वो प्रिजर्व करके हमने रखा हुआ है। इसके साथ डबल जो है वो हेडेड डकलिंग है। और इसी तरह से यहाँ पे बर्ड्स में भी एबनॉर्मलिटी जो है वो आपको नज़र आएगी। जैसे वो यहाँ पे आपने देखा 3 लेग्ड हैन थी, इसी तरह से ये बर्ड भी है जो कि 4 लेग्ड है। ये कौन सा बर्ड है?
ये एज सच इसको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये हमारी कलेक्शन के अंदर जो है वो इसी तरह से इसमें भी स्टूडेंट को बताने के लिए कि एबनॉर्मेलिटी जो है वो किस तरह से, इसी तरह से ये फीटस की स्टेज पे एम्ब्रियो भी जो है वो ये ह्यूमन है। वाह, तो ये सारी कलेक्शंस आपने कहाँ से ली, मतलब किसी से, किसी ये म्यूजियम सारी से ली? कलेक्शन आप कह लें कि म्यूज़ियम को बने हुए अब जो है वो 116 साल हो गए हैं, और ये पार्टीशन से पहले की कलेक्शन स्टिल हमारे पास अभी तक जो है वो चीज़ें उसमें ऐड होती जा रही हैं। इसी तरह से अगर आप स्क्विरल की वैरायटी देखें तो आप ये देख सकते हैं, ये जाइंट फ्लाइंग रेड स्क्विरल है जो गिलगित वाली साइड पे गिलगित पाई वाली साइड जाती पे है। पाई हाँ जी, ये हमारी लोकल स्मॉल साइज़ की स्क्विरल है जिसको हम डेली देखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप देखें तो ये कश्मीर जो है वो स्क्विरल है जो मरी वाली साइड पे जो है वो पाती है। तो जैसे जैसे आप एरिया आप हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे आप देखिए उनकी स्किन, उनकी कोट कितनी हैवी और थिक जो है वो होती जा रही है। एक और हमारे पास म्यूज़ियम में जो सबसे एक्सपेंसिव है, वैसे हम ये वाली न्यूज़ शेयर तो नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पेसिमन है, तो वो हमारे पास है ब्लैक राइनो। तो ब्लैक राइनो आपको पता है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये इसका हॉर्न जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये यूनिक भी है और बहुत एक्सपेंसिव है, खतरा है। इसी तरह से ये पंजाब रियाल अगर आप देखें तो ये नेटिव टू पंजाब है, ये सिर्फ चकवाल से। हाँ जी, ये सिर्फ जो है वो इन एरियाज़ के अंदर जो है वो पाया जाता है। बैक पे जो है वो आप देख सकते हैं गेवियल, जो कि अब पाकिस्तान में थोड़े एंडेंजर कैटेगरी में जो है वो जा रही है, इनको जो है वो रिहेबिटेट करने की कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट्स जब आते हैं तो वो ईजीली मतलब कि हम बच्चों को क्लियर कर सकते हैं कि एलिगेटर, क्रोकोडाइल, गेवियल, ये तीनों जो है वो डिफरेंट हैं क्योंकि इनके आगे जो माउथ की शेप है वो डिफरेंट है। तो वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं जब उनको पता चलता है कि इस तरह के पानी में अक्सर आ जाता है। हाँ जी, अब आ रहा है, और ये नजर आना, इंसानों को नहीं खाता, अब नज़र आना शुरू हो रहा है क्योंकि जो है वो, लेकिन मतलब स्टेटस इसका जो है वो पाकिस्तान में ज़रा एंडेंजर हाँ में जा रहा था। इसी तरह से ये जो है वो पाइथन का स्केलेटन है। ये मोस्टली बच्चे जो है वो स्टूडेंट्स को तो आइडिया होता है, लेकिन जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनको नहीं आइडिया होता कि स्नेक के अंदर बोन्स भी होंगी। तो बच्चे बहुत मतलब हैरान होते हैं जब वो देखते हैं किस तरह से कि पाइथन और स्नेक के अंदर जो है वो उसका स्केलेटन है। पाइथन की तरह तमाम सांपों में ये ऑब्वियसली स्केलेटन होता है। हाँ जी, हाँ जी, सब में होता है। इसी तरह से ये जो है वो एनाकोंडा है, और ये जो है वो आप कह लें स्टफ्ड है, ये स्केलेटन की फॉर्म में, और ये इसकी स्टफिंग जो है वो हुई भी है। मतलब इसका स्केलेटन नहीं है? नहीं, इसके अंदर से सब कुछ रिमूव कर दिया है, उसके बाद इसकी स्टफिंग इंडोनेशिया वाली साइड पे पाए जाते हैं। बिल्कुल वही है। और इसी तरह से ये स्किन है, और इनका जो अगर आप टाइम पीरियड म्यूज़ियम में देखें तो ये मोर देन 100 ईयर्स पुरानी आप ये जो है वो कह सकते हैं। और इस स्किन को भी हम किसी भी टाइम पे जो है वो, जब हम चाहे, असल में हमारे पास थोड़ा स्पेस का इशू है, तो हम इसकी किसी भी टाइम टैक्सीडर्मी करके इसको दोबारा से जो है वो एक अच्छी सी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप बार बार एक लफ्ज़ यूज़ कर रही हैं, टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, हाँ जी, टैक्सीडर्मी जो है वो बेसिकली वो टेक्निक है। म्यूज़ियम में जितने भी स्पेसिमेंस आपको नज़र आ रहे हैं वो आपको इस एरिया में, ऊपर वाले पोर्शन में तो हमने अल्कोहल के सॉल्यूशन में उनको प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन नीचे जो आपको जितने भी मैमल्स आप और बर्ड्स आपने देखी हैं वो सब जो है वो उनमें, उनके लिए हम टैक्सीडर्मी की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें नेचुरल जब बर्ड की या एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका जो है वो एब्डोमिनल पार्ट से कट लगा के अंदर से सारा उसके जो है वो चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, और जस्ट स्किन को यूज़ करके उसमें फिलिंग करके जो है वो एनिमल को उसी फॉर्म में दे दिया जाता है जैसे कि वो पहले था। लेकिन उसके लिए हम डिफरेंट उसमें रॉड्स, कॉटन, डिफरेंट मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। और आई जो है वो प्रिजर्व नहीं होती, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल आई बॉल या कैंचर टाइप मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वो प्रिजर्व। स्किन के ऊपर हम लगाते हैं, इसको वॉश किया जाता है बोरेक्स से, और डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। इवन के टैक्सीडर्मी करने के बाद भी हमें ऑफ एंड ऑन इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज इनकी स्किन जो है वो फिर उसको हाँ जी खराब होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे फोसल्स हैं ये बहुत यूनिक हैं, और इनमें ये जो एमोनाइट्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जिस टाइम पे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था उसी टाइम पे ये एनिमल भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया था। ये एनिमल था, और ये जो है वो इसको एमोनाइट्स बोलते हैं, और एनिमल जो है वो इस शेल के अंदर जो है वो रहता है। और इस एनिमल का साइज़ जो है वो आप कह लें कि ह्यूमन के साइज़ से भी हाँ, ये इतने साइज़ के जो है वो एमोनाइट्स में है। बहुत स्मॉल भी आप ये देखें
स्मॉल और ह्यूमन के साइज का भी जो है वो होते हैं, और ये उसी टाइम पे एक्सटिंक्ट हुए हैं जब डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो ये अब जो है वो नहीं। तो म्यूजियम में जो स्पेसिमेंस हैं वो रखने का मकसद और बच्चों को और स्टूडेंट को दिखाने का मकसद यही है कि हम उनको बता सकें कि आज जो एनिमल है हमारे पास, कल को अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, इसी कंजर्वेशन के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर मे बी फ्यूचर में हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनको देख पाएगी कि ये पेंगुइन्स कहाँ से लेके आए? पेंगुइन्स जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में तो ये नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे पास, जैसे आपको मैंने बताया कि 18th वाली जो कुछ कलेक्शन है, जो टेटलर की जो है वो जो नेचुरलिस्ट थे उनकी कलेक्शन थी, ये उसी कलेक्शन के अंदर से जो है वो हमें मिला है, और इसकी रिसेंटली हमने टैक्सीडर्मी की है, जस्ट स्किन की फॉर्म में हमारे पास। मतलब इतना पुराना म्यूजियम है, तो इसमें जो अंग्रेज दौर था ऑब्वियसली, तो उन लोगों की जिस तरह बुक्स की कलेक्शन होती है, हाँ जी, उसी तरह उनकी कलेक्शन थी, तो वो इसको गिफ्ट करते थे। हाँ जी, गिफ्ट करते अभी थे। भी ऐसे कुछ पड़े हैं आपके पास एनिमल जो जिनको आप टैक्सीडर्मी कर सकते हैं? वो बैक साइड पे मैंने आपको बताया ना, जो कबर्ड है ना, उसके अंदर वो सारी जो बर्ड्स की कलेक्शन है वो 18s की है, और वो टेटलर जो नेचुरलिस्ट थे 1800s की, 18 हाँ जी 1800 की, और वो जो नेचुरलिस्ट थे टेटलर, ये उनकी कलेक्शन है, और उनकी कलेक्शन में आप कह सकते हैं कि इसमें लोकल भी है सारी, और बाहर से भी, हाँ जी बाहर से भी है, और वो स्टिल जो है वो स्किन की फॉर्म में अभी है, हम उसकी टैक्सीडर्मी करके उसको इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा यूनिक मैंने सुना है कि आपके पास जो है वो है एनिमल। हाँ जी, डबल हेडेड जो है वो काफ, जैसे कि हाँ वो नॉर्मल हम ट्विंस की बात करते हैं, तो उसी तरह से जो है वो इसके अंदर भी आप देखें कि डबल हेड है और सिंगल बॉडी है, तो क्योंकि नॉर्मलिटी जब होती है तो एनिमल ज़्यादा टाइम तक सरवाइव करने के चांसेस करते हैं। कह सकते हाँ जी, हाँ जी, गाय का बच्चा और वो फिर उसका सर्वाइवल रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो फिर एनिमल की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इसका ये भी आप कह लें कि मोर देन 100 ईयर्स, हाँ जी, और इसकी 2 टाइम हमने इसको दोबारा से सेटिंग की है, मतलब जैसे ही कोई मतलब थोड़ा सा ये होता है, इसकी स्टफिंग वगैरह जो है वो दोबारा से हम उसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि चूँकि ये यूनिवर्सिटी के अंदर है ये म्यूजियम, सो अगर कोई विजिटर जो है वो इसको विजिट करना चाहे बाहर से, या फैमिली के साथ, या बच्चों को विजिट करवाना चाहे, तो उनके लिए क्या तरीका है? मोस्टली हमारा जो प्रोसेस है विजिट करने का म्यूजियम, उसमें हम स्कूल, कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये ओपन ऑल टाइम, मतलब ओपन रहता है, मतलब 12 मंथ्स ये उनके लिए ओपन होता है। उसमें किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हमें ईमेल आ जाती है और हम उनको जो है वो अलाउ कर देते हैं। और ओपन पब्लिक के लिए जो है वो हमने इसको इस तरह से कर दिया है कि हम मोस्टली जो है वो समर वेकेशंस के अंदर जो है वो हम म्यूज़ियम को जो है वो 1 to 2 वीक्स के लिए जो है वो ओपन कर देते हैं, और हम अपना जो है वो सारा जो हमारा सोशल मीडिया उस पर हम शेयर कर देते हैं कि म्यूज़ियम को हमने पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है, और कोई भी फैमिली और स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को जो है वो लेके आ सकते हैं। और उसका प्रोसेस यही है, इसमें कोई टिकट वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। और मोस्टली आपको पता है कि म्यूज़ियम्स की टिकट्स होती है, लेकिन हमारा जो जीसी यूनिवर्सिटी का ज़ूलॉजी का स्टीफेंसन नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है वो सबके लिए फ्री है। और उसमें फिर स्टूडेंट्स हमसे जो है वो ईमेल के थ्रू से, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हमें जो है वो टाइम की सेटिंग कर लेते हैं, तो 9 AM to 4 PM जो है वो म्यूज़ियम विजिट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ शेल्स पड़े हैं और कुछ सी स्पीशीज जो है वो नजर आ रही हैं। वो भी जो है वो हमारे पास हैं, और ये आप जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत वैरायटी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ अंडों के खोल पड़े हुए, हाँ जी, अंडों के जो शेल हैं वो भी हमारे वर्टिब्रेट्स के जो है वो एग्स हैं, जिसमें एम्फीबियंस के भी हैं, रेप्टाइल्स के भी हैं, और नहीं मैमल्स के भी हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें जो गेवियल आपने बैक पे देखा है उसके जो है वो बी एग्स हैं। अच्छा, वो इतना बड़ा जो जानदार हाँ अंडों के जरिए बाहर। हाँ जी, तो ये जो है ये गेवियल्स के जो है वो एग हैं, और ये भी बहुत यूनिक कलेक्शन है, जो कि आप कह सकते हैं कि हर म्यूजियम में आपको नहीं मिलेगी। गेवियल जब पैदा होता है तो कितने साइज का होता है? अंडा तो बड़ा छोटा साइज का। तो आप देख लें, जैसे हम यहाँ पे आपको ऑस्ट्रिच का भी मिलेगा, उसका साइज आप देख लें, और इसी तरह से आप इनका भी देख लें साइज, मतलब कि है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप देखें कि स्मॉल सा एनिमल जो है वो कितना लार्ज एनिमल के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। आपके इस एक टूर की वजह से मेरा भी जो बायोलॉजी का, ज़ूलॉजी का जो वर्ल्ड नॉलेज था वो रिवाइज हो गया। तो थैंक यू सो वेरी मच, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये प्रोग्राम जो है वो ज़रूर पसंद आएगा, और वो इसको विज़िट अगर करना चाहें
तो वो इस म्यूज़ियम की जो वेबसाइट है वो उस पर जाके इसको विज़िट कर सकते हैं, या फेसबुक पे जो पेज है उसको भी आप विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ पे इनको पेश की इत्तला देकर आप सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वर्किंग डेज़ में इस म्यूज़ियम को अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ विज़िट कर सकते हैं। सो इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ाहिर महमूद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।